नमस्कार। आज हम जानेंगे 41वें श्लोक का अर्थ। योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति तो नहीं होती, फिर उसकी गति क्या होती है, यह जानने की इच्छा होने पर भगवान कहते हैं। श्लोक 41। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतांगेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। श्लोक का अर्थ। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग और कर्म योग आदि का साधन करने वाले जिस पुरुष का मन विक्षेप आदि दोषों से या विषयासक्ति अथवा रोगादि के कारण अंतकाल में लक्ष्य से विचलित हो जाता है, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। मृत्यु लोक से ऊपर ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक हैं, सभी पुण्यवानों के लोक है। उनमें से योग भ्रष्ट पुरुष योग रूपी महान पुण्य के प्रभाव से ऐसे लोकों में नहीं जाते जहां वे भोगों में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो जाए, और न ऐसे अपवित्र धनियों के घरों में ही जन्म लेते हैं जो उनकी दुर्गति में हेतु हो। इसीलिए श्रीमताम के साथ शुचि नाम विशेषण लगाकर पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ गुण और विशुद्ध आचरण वाले धनियों के घर जन्म लेने की बात कही गई है। बहुत वर्षों तक पुण्यवानों के लोकों में रहने का हेतु यह है कि भोगों में आसक्ति ही उन लोकों में बहुत वर्षों तक रहने का कारण है, क्योंकि कर्म और उनके फल में ममता और आसक्ति रखना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः जिस साधक के अंतःकरण में जितनी सी आसक्ति छिपी रहती है, उतने ही समय तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए वहां रहना पड़ता है। जिनमें आसक्ति अधिक होती है, वे अपेक्षाकृत अधिक समय तक वहां रहते हैं, और जिनमें कम होती है वे कम समय तक। जिनमें भोगासक्ति नहीं होती, वे वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो वहां न जाकर सीधे योगियों के कुलों में ही जन्म लेते हैं। इस प्रकार आज हमने 41वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 42वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।